हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ्रेंचाइज़ी लेने से पहले, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइज़ी लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपको बचना है, जिससे आप एक अच्छी फ्रेंचाइज़ी ले सकें और अपने इंस्टीट्यूट को रन कर सकें। तो चलिए इस वीडियो पर हम कर लेते हैं बात और उन बातों को हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि फ्री फ्रेंचाइज़ी के नाम पर बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो आपको एक तरीके से लालच दे रही हैं कि अपने साथ जोड़ने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हमारे अभी बिगिनिंग वाले हैं, स्टार्टअप वाले लोग हैं जो इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह उनको सेंड कर देते हैं, उनके लालच में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अभी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, मगर कुछ दिनों बाद फिर आपसे वो एक तरीके से अमाउंट लेने लगते हैं किसी ना किसी फ़ीस के एवज में। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, ना आप इधर के रहते हैं ना आप उसके उधर रह के, तो आपको फिर देना ही होता है क्योंकि आपको सेंटर एक चलाना है। और बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती कि रजिस्टर्ड कैसे कराएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर फ्रेंचाइजी उनके पास ऑप्शन रह जाता है, तो वो फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो फ्रेंचाइजी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक ऐसे संस्था की फ्रेंचाइजी लीजिए जिससे उसका सर्टिफिकेट भी वैलिड हो और आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको फ्रेंचाइजी लेने से पहले। तो देखिए, अगर कोई आपको फ्री फ्रेंचाइजी दे रहा है तो फिर आपको देखना है कि उसका सेंटर कितने सालों से चल रहा है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, सोसाइटी एक्ट के थ्रू है, ट्रस्ट के थ्रू है, या फिर कोई कंपनी लिमिटेड करके चला रहा है, ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, और IF वाला है, नॉन IF है, या जेस बोर्ड से कैसे है, वो आपको इन बातों का सबको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब आप उस क्या करते हैं कि आपको वेबसाइट का लिंक देते हैं और आप उनकी आकर्षक वेबसाइट को देख के भ्रमित हो जाते हैं और आप उनका सेंटर ले लेते हैं। वो क्या करते हैं कि आपका फ़ोटो वगैरह सब कुछ सेंटर की लिस्ट में लगा देते हैं, जिससे आपको भी लगता है कि हाँ भाई हमारा सेंटर है। मगर आप इस बात को ध्यान रखना है, जब आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं सेंटर की, उससे जो सर्टिफिकेट इशू होता है तो क्या फिर वो वैलिड होगा, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट है वो आपके फेस की वैल्यू पे आया है, ना कि वो उस फ्रेंचाइजी के ऊपर आया है, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी को नहीं जानता, वो आपका जो सेंटर खुला है उसको जानता है। तो आपने जो उसको सर्टिफिकेट दिया वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में लगाएगा, वो इंडिया में हो या फिर बाहर हो, तो उसका पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए सर्टिफिकेट। ये ना हो कि बाद में पता चला वो कंपनी फेक थी, संस्था ही फेक थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, उस स्टूडेंट का फ्यूचर एक तरीके से ख़राब हो जाएगा और फिर वो क्या कर सकता है, वो आप पे ब्लेम कर सकता है और कुछ लीगल एक्शन भी आपके खिलाफ ले सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फ्रेंचाइजी लेने से पहले हमें पूरी जांच पड़ताल करनी है कि वो कहाँ से रजिस्टर्ड है, कितने साल से रजिस्टर्ड है और उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। अगर आपके आसपास कोई सेंटर उसका चल रहा है तो आप किसी से इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं कि उसके सर्टिफिकेट वगैरह किस टाइम से आते, किसी स्टूडेंट से आप पता करवा सकते हैं कि उसकी वहाँ पर सर्टिफिकेट की जो प्रोसेसिंग है वो क्या है और कितने दिन बाद वो मिलता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है किसी फ्रेंचाइजी लेने से पहले कि उसके सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन बातों का आपका ध्यान रखेंगे। और उसकी वेबसाइट पे जो उसने एफिलिएशन वगैरह ले रखा है उसकी कॉपी लगी हुई है कि नहीं। कुछ लोग केवल लिख देते हैं और कुछ लोग सर्टिफिकेट की सैंपल कॉपी भी दिखाते हैं, तो सर्टिफिकेट की सैंपल से प्रूफ हो जाता है हाँ कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, तो आप इसे बाद में भी चेक करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो आप फ्रेंचाइजी लेंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी कॉल आती रहती हैं और बहुत सारी दिक्कत रहती हैं कि लोगों की वो फ्रेंचाइजी ले चुके हैं और अब इस समय फंस चुके हैं और उन्हीं की सेवा से, उनकी सर्विस से वो खुश नहीं है, तो अपना ब्रांड वो बनाना चाहते हैं। तो ब्रांड कैसे बनाएंगे, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन को लेके सारे वीडियो बना रखे हैं। आप उनकी हेल्प से अपना खुद का ब्रांड बना के खुद रजिस्टर्ड करके अपने सेंटर को चला सकते हैं, किसी की आपको फ्रेंचाइजी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो मैंने फ्रेंचाइजी वालों के लिए है जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि फ्रेंचाइजी हम ले लेते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ वगैरह आती है तब हम अपना एक ब्रांड बना लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग ये सोचते हैं, तो वो फ्री फ्रेंचाइजी के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर मगर वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते जो मैं पिछले बताया है। और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपकी मार्केट वैल्यू बनने लगेगी तो फिर फ्रेंचाइजी अगर सही नहीं होगी तो फिर आपका एक तरह से नाम खराब होगा,
क्योंकि वो जो स्टूडेंट आपसे पढ़ के गया है वो कहीं ना कहीं फिर आपका नाम ख़राब करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरी तो जॉब नहीं लगी, इनका सर्टिफिकेट फेक है या कोई भी चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी आएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर फ्रेंचाइजी लेनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फ्री फ्रेंचाइजी ऑफ कॉस्ट नहीं देता है। जो अच्छे एक तरह ब्रांड हैं, फ्रेंचाइजी के संस्था हैं, वो आपको फ्री फ्रेंचाइज नहीं देंगे। वो आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार के समथिंग आपसे लेंगे डिपॉजिट के रूप में। नॉन रिफंडेबल होता है वो, और उसके एवज में फिर आपको वो सेंटर कोड देंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशन है, काफ़ी बड़े रजिस्ट्रेशन है और काफ़ी साल से वो चला रहे हैं। उनके कई सेंटर्स हर स्टेट में हैं, ठीक है। तो वो अपने ब्रांड के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो हर एक स्टूडेंट से आपकी रॉयल्टी भी लेंगे सर्टिफिकेट की, ठीक है। वो 300 भी हो सकती है, 250 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, ये कोर्स के हिसाब से होती है। तो अगर आपको जुड़ना है तो एक अच्छे ब्रांड से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट वालों पे आपको ज़रूर ध्यान देंगे इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताया, जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको दिक्कत होगी तो फिर आपके स्टूडेंट को भी होगी, और स्टूडेंट से ही आपका फ्यूचर है। तो जो सेंटर आपने खोला है ये तो है नहीं आपने 1-2 साल के लिए खोला है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट का हमें भविष्य देखना है, क्योंकि वो हमारे फेस की वैल्यू पे आया है, हमारे नाम से आया है, तो हमें ध्यान रखना है उसका भी, कि वो एक उसको अच्छी तरीके से सर्टिफिकेट मिले, उसको अच्छी पढ़ाई मिले, और वो बता सके मैंने यहाँ पर करा था तो मुझको ये प्रॉब्लम नहीं आई और मेरे को एक जॉब लग चुकी। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो एक फ्रेंचाइजी लेके भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको खुद अपना ब्रांड बनाना है, खुद अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को एक तरीके से रजिस्टर्ड करना है, तो आप मेरे पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उनकी मदद से आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप अपना व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कॉल करके या आप मुझे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कई सालों से जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सारे सेंटर्स खुल चुके हैं मेरे गाइडेंस से और वो सक्सेसफुल चल रहे हैं, ठीक है। मेरा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, उसमें भी मैं आपको जोड़ लूँगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी जानकारी मिलती रहेंगी, मेरे वीडियो भी मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और मेरे वीडियो से आप लाभ पा सकें। क्योंकि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने समय बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मैं पिछले 12 साल से सेंटर्स को चला रहा हूं, तो इस तरीके से मेरे को सारी नॉलेज है कि क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ा। उसके ब्याह पे मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं और उससे बहुत सारे लोग हेल्प ले रहे हैं। तो आप भी हेल्प ले सकते हैं। जो मेरे नए सब्सक्राइबर देख रहे हैं या व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से आप मेरे वीडियो को वॉच करें, और कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा जितनी मेरे को नॉलेज है। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। उन वीडियो में प्रोसेस है पूरी, तो आप निश्चिंत होके अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो अपना ब्रांड बना सकते हैं। मैंने दोनों बातें इसमें बता दी हैं।